अस्सलाम वालेकुम। न्यू लेसन में खुशामदीद। लास्ट लेसन्स यानी लेसन 1 to 5 में हमने कवर किया इस्म यानी नाउन। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जिसने अभी तक इस्म को 100% कवर नहीं किया और अगर थोड़ी सी भी कमी बेशी रह गई है समझने में, तो वो लेसन 1 to 5 एक और दफ़ा रिपीट कर ले, ताकि इस्म को अच्छी तरीके से ज़हनशीन कर ले कि इस्म होता क्या है, क्योंकि सबसे आसान लेसन ही इस्म का था, लेसन 1 to 5। अब आने वाले लेसन हम पढ़ेंगे फ़ेल। फ़ेल का माने हैं वर्ब। वर्ब अरेबिक में ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, क्योंकि वर्ब की काफ़ी फॉर्म्स हैं, फिर रूट वर्ब्स आ जाते हैं, बड़ी ही मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं और हर वर्ब की शक्ल चेंज होगी मूड के लिहाज से, उसके नंबर के लिहाज से, मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से। मगर इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए समझना वर्ब को आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो वर्ब में हम लोग 4 कैटेगरीज पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, सेकेंडली रूट वर्ब्स, तीसरा वर्ब कॉन्जुगेशन और चौथा इंशाल्लाह ताला वर्ब फॉर्म्स। इस लेसन में हम शुरू करेंगे प्रोनाउन से। प्रोनाउन यानी कि ज़मीर। उर्दू में भी और इंग्लिश में भी हम सभी को पता है प्रोनाउन क्यों यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ हुआ जाता है। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं। इंग्लिश में है एग्जांपल, शी गिव्स हिम हर बुक, वो उसे अपनी किताब देती है। शी या वो जो मुअन्नस के लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे वो हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। गिव्स हिम यानी उसे, ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब जो लास्ट है गिव्स हिम हर बुक, हर यानी कि अपनी किताब, ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये 3 तरीके के प्रोनाउन हमें लैंग्वेजेस में मिलते हैं और अरेबिक लैंग्वेज में इसका फंक्शन डिपेंड करता है कि ये दिखता कैसे है। अरेबिक प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसकी शक्ल देख के अंदाज़ा होता है कि इसका फंक्शन क्या है और उसका मतलब क्या है, जो इंशाल्लाह हम आज इसमें पढ़ेंगे। प्रोनाउन में सबसे पहले आएगा, हम पढ़ेंगे सेपरेट प्रोनाउन, फिर आएगा अटैच प्रोनाउन और फिर हिडन प्रोनाउन। ये 3 तरीके के प्रोनाउन हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाएगा सेपरेट। अरेबिक में सेपरेट प्रोनाउन आप कहने की ये इक्विवेलेंट है सब्जेक्ट प्रोनाउन के, यानी कि सेपरेट प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट में ही यूज़ होगा। सब्जेक्ट मतलब के जो करने वाला है काम, सही है। इसमें आ जाएगा सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। सिंगुलर, डुअल और प्लूरल जिस तरह हमने शुरू में नंबर्स में पढ़ा है कि किस तरह से सिंगुलर होने में, डुअल होने में और प्लूरल होने में किस तरह शक्ल भी चेंज हो जाती है, फंक्शन चेंज होता है, सफिक्सेस प्रीफिक्सेस, ये हम लेसन 1 to 5 में कवर कर चुके हैं। इस लेसन में हम वर्ब के साथ पढ़ेंगे कि सिंगुलर, डुअल और प्लूरल में प्रोनाउन कैसे एक्ट करता है, फंक्शन करता है। सबसे पहले सिंगुलर में हम आ जाते हैं अना, यानी कि आय या मैं। अना मेल और फीमेल दोनों में एक ही यूज़ होगा, मुज़क्कर और मुअन्नस में अना ही यूज़ हुआ जाता है। इसकी मिसाल इस तरह से है, फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। इस तरह आ जाएगा दूसरा अंता, यानी कि तुम या आप। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। सिंगुलर में अंती ये आ जाता है मुअन्नस में। अंता है मुज़क्कर का यू यानी कि तुम, और फेमिनिन में मुअन्नस में अंती। मगर हम अंती का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुरान में ये यूज़ नहीं किया गया है। मगर अरेबिक लैंग्वेज में आप जान लें कि बस अंती होता है, यू में फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। सिंगुलर में ही का आ जाता है हुआ, यानी कि वो।
वो एक शख्स या वो एक आदमी। वहुवा यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलद। इसी तरह हुआ का मुअन्नस हो जाएगा हिया, यानी कि वो एक लड़की, वो औरत। व औहैना इला मूसा अन अलक़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हिया में जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है वो इट की हो रही है, यानी कि ये किसी उसकी तरफ इशारा नहीं हो रहा, जानदार चीज़ की तरफ। इसलिए हम लोग जब अरेबिक में ही शी यानी कि वो, जिस तरह हम मुज़क्कर मुअन्नस जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम लोग इट के ना जो जानदार चीज़ नहीं है उसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। मगर वहाँ पे से फ़र्क ये आ जाएगा क्या वो जानदार चीज़ हम मुज़क्कर में यूज़ कर रहे हैं या मुअन्नस में। मुज़क्कर में अगर यूज़ करेंगे तो हुआ ही यूज़ होगा, यानी कि ही। और अगर मुअन्नस में यूज़ करेंगे तो हिया, यानी कि शी। तो हुआ और हिया ही शी के अलावा इट में भी यूज़ हो जाता है। नहनु यानी कि हम मतलब हम दो लोग, डुअल में यूज़ हो रहा है। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। इसी तरह अंतुमा यानी कि तुम दो लोग। अंतुमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में सेम यूज़ होता है, यानी कि तुम दो मर्द, तुम दो औरतें, दोनों के लिए अंतुमा ही यूज़ हुआ जाता है। अंतुमा वमन इत्तबअकुमुल गालिबून। हुमा यानी कि दे, वो दो मर्द या वो दो औरतें। हुमा भी मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि अल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार। इस आयत में जैसे कि आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, इसमें उस वाक़े की तरफ इशारा हो जो गार सूर में हुआ था और जहाँ पे पनाह ली थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो ये उसकी तरफ इशारा हो रहा है। इज़ हुमा द सेकंड ऑफ द टू। अब हम आ जाते हैं प्लूरल में। प्लूरल में और डुअल में नाहनु दोनों में यूज़ होता है, यानी कि हम दोनों भी हो सकता है और हम सब लोग भी हम भी हो सकता है, हम सब लोग भी हो सकता है नाहनु, यानी कि वी। वनहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिम मिन इंदिही औ बिअयदीना। तुम यानी कि यू, तुम या आप। तुम ये मुज़क्कर के लिए यूज़ हुआ जाता है, यानी कि तुम लोग। अगर आप अपनी तरफ सामने वाले की तरफ इशारा कर रहे हैं या सामने खड़े वाले लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये तुम लोग हो जाएगा, ये आप लोग। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लह। अरेबिक में फेमिनन तुम प्लूरल में, यानी तुम लोग जो प्लूरल में फेमिनन में यूज़ होता है वो अंतुन्ना होता है, मगर क्योंकि ये कुरान में नहीं आया गया है इसलिए हम इसको यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है होम, यानी कि दे। होम यूज़ होता है प्लूरल में और ये होता है मुज़क्कर में यूज़। दे यानी कि वो लोग। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। नेक्स्ट आ जाता है हुन्ना, यानी कि वो सब लोग
और इसमें हुन्ना इस्तेमाल होता है फ़ीमेल यानी के लिए, मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वो सब औरतें, इस तरह से। अल्लदीन युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम। तो आज के लेसन में हमने जो कवर किया वो है सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, और ये हैं सेपरेट नाउन। ये कभी भी अटैच नहीं होंगे किसी भी उसके साथ, और ये हमेशा सेपरेटली ही यूज़ होते हैं। अगेन सेपरेट प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट में यूज़ होंगे, कभी भी ये ऑब्जेक्ट में यूज़ नहीं होंगे, और कभी भी ये पोजेसिव प्रोनाउन में यूज़ नहीं होंगे। सही है, जैसे कि मेरा, मेरी, इस पोजेसिव प्रोनाउन में यूज़ नहीं होंगे, हमेशा सब्जेक्ट यानी कि डूअर वाले सेंटेंस में यूज़ होंगे जहाँ पे काम करने वाला होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उसमें हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे प्रोनाउन के ऊपर ही, उसकी अदर कैटेगरी उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह आपका वीडियो देखने का, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका अजर सवाब आपको भी मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के लोग करीब आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कुरान की तालीम को हम दूसरों तक पहुंचा सकें। जज़ाकल्लाह।